रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की हुई। तो ये मैं प्रीवियस क्लास रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। उसमें क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट, तो ये दो पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड थे। क्यू प्लॉट क्विक प्लॉट के लिए फ़ौरन आपको प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन इसकी क्वालिटी लो होगी। जीजी प्लॉट, इस पे ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स अप्लाई होगी। ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स यानी आप इस पे ग्राफिक्स अप्लाई करेंगे और इमेज की जो क्वालिटी है वो क्यू प्लॉट की निस्बत बहुत बेहतर होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। तो कल हमने जो प्लॉट्स क्रिएट किए थे, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ने प्लॉट जो है वो क्यू प्लॉट वाला कोड सक्सेसफुली रन कर लिया हुआ था। अभी मैं जस्ट आपको ये एक दफ़ा रन करके दिखा रहा हूँ। मैं किसकी फाइल इंपोर्ट कर लूँ। आप भी एक दफ़ा इस कोड को रन कर लें ताकि आपके पास एक बेसिक प्लॉट जो है वो शो हो जाए। ये देखिए। अच्छा, मैं इस कोड को रन करने लगा हूँ, लेकिन इसने मुझे एरर दे दिया। जैसे मैंने इस कोड को रन किया, इसने मुझे एरर दिया। अभी ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना है। मैं किसी एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करने लगा हूँ और उनसे मैंने पूछना है कि इस एरर का क्या मतलब है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट एरर को गौर से देख लें, और अभी किसी ने रिप्लाई नहीं करना। वकार अहमद साहब हैं। वकार अहमद साहब, माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है सर। अच्छा सर, ये मैंने ना एक कोड रन किया है, लेकिन इसने मुझे एरर दे दिया। जी जी। इस एरर का मतलब आपने समझाना है हमें क्या है। अच्छा, असल में सर हमने जो ये जो फोर्थ नंबर स्क्रीन, इसमें पैकेजेस जो हैं इसमें जी जी प्लॉट हमने एक्टिवेट नहीं किए हैं। तो हाँ हमने पहले वो एक्टिवेट करना होता है, तब उसके बाद ये एरर खत्म होगा फिर। हाँ ठीक है। यानी जब ये वो आपको एरर दे ना, फंक्शन नॉट फाउंड, जी इसका मतलब है एरर कहाँ पे है, पैकेज में। जी। जी पैकेज में हाँ, सर। अगर वो आपको एरर दे ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, जी। फिर मसला है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, फिर इशू है हमारे डाटे में। सही मसलन है सर। अभी ये मैंने लिखा ना क्यू प्लॉट, मैंने इसको रन किया। मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ एक दफ़ा। लाइब्रेरी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी जी प्लॉट टू। आपने क्यू प्लॉट को लाइब्रेरी नहीं करना, जी जी प्लॉट टू को करना लाइब्रेरी। अब मैं यहाँ पे ना एक मिनट, स्पीशीज का स्पेलिंग मैं मिस्टेक करता हूँ। अब इसको रन करता हूँ। अब देखिए वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। जी सर। जब वो आपको एरर देना ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि जो गलती है वो हमारे डाटे में है कहीं। सही है सर। अब वो एरर दे फंक्शन नॉट फाउंड, फिर गलती कहाँ पे है, हमारे पैकेज में। पहले आपने जी चेक जी। करना है कि आपके पास पैकेज है। अगर है तो क्या वो एक्टिवेट हुआ हुआ है, लाइब्रेरी हुआ हुआ है, ऑन हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको कैपिटल करता हूँ। दोनों एरर मैंने ठीक कर लिए हैं। अब इसको रन करता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास रन हो गया और इसका प्लॉट भी क्रिएट हो गया। बिल्कुल सर। यहाँ तक तो आप लोगों की प्रीवियस क्लास से आप लोगों ने ये सक्सेसफुली ये स्टेप डन कर लिया था। बहुत शुक्रिया सर। आज हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आज हम यूज़ करते हैं जीजी प्लॉट को। तो जो फंक्शन हमने यूज़ करना होता है, हम उस फंक्शंस को पहले टाइप करते हैं। उससे पहले मैं दोबारा तीन चीज़ें लिख दूँ जो मैं रिक्वायर्ड है। नंबर वन डाटा, नंबर टू मैपिंग, और नंबर टू जीओम, सॉरी नंबर थ्री जीओम। लेकिन अब यहाँ पे जो फार्मूला है ना वो डिफरेंट है। अब देखें, मैं यहाँ पे क्यू प्लॉट लिखता हूँ। इसका जो जनरल फार्मूला है ना, ये देखें, ये येलो बॉक्स में शो हो रहा है। इस तरह हमने इंस्ट्रक्शन जो है वो फिल करनी है, इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इसी तरह जब हम यहाँ पे लिखते हैं जीजी प्लॉट, ये देखें जीजी प्लॉट की तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये साथ शो हो रही है कि ये मैपिंग इक्वल एस्थेटिक यहाँ पे हमने करना है। ये देखें, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक। ये भी मैं आपको टाइप करता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करें। आपके पास दो ब्रैकेट्स ओपन होंगी। ब्रैकेट्स के अंदर पहले आपने प्रोवाइड करना है डाटा। ठीक है। सर इसके डाट लिए ऊपर पहले हम लाइब्रेरी नहीं लिखेंगे? मुझे बात नहीं समझ आई आपकी।
सर जैसे पहले लिखते थे ना, लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2, देखें उसको आपने एक फिर दफ़ा ऑन देन कर देखें, कोड। आपका मोबाइल फ़ोन बंद है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे ना व्हाट्सएप सर पे मेरा मोबाइल तो ऑन है। फ़र्ज़ करें ना, सॉरी सॉरी। फ़र्ज़ जी करते जी हैं कि सर। आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद है ना, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कॉल करें। तो आपको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन ऑन करना है, पहले मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगे ना, जी कि आप सर। फ़ोन से ही कॉल हो जाएगी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, यानी समझ आ गई। आपको फ़ोन जो है वो ऑन करना पड़ेगा पहले, लेकिन जब आपने एक दफ़ा फ़ोन ऑन कर लिया है, फिर आपको मैं जी कहूँ कि सर। आप मुझे सिम पे कॉल करें या सिम पे मैसेज करें या वी चैट पे कॉल करें, तो उसके लिए आपको बार बार अपना मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं करना पड़ेगा। जी सर। वो एक ही दफ़ा आपने पैकेज या उस मशीन को ऑन कर लिया, ठीक है। अब इस पैकेज से आप जो भी काम करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए आपको ये बार बार लाइब्रेरी नहीं करना पड़ेगा, जब तक आप अपने पीसी को या आर को क्लोज नहीं करते, ठीक है। अगर आप आर को आप शट डाउन कर देते हैं, पीसी को शट डाउन कर देते हैं, फिर दोबारा आपको ये लाइब्रेरी करना पड़ती है। ओके। ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने सर प्रोवाइड करना है डाटा, डाटा हमारा है फाइकस। ये फार्मूला तो सेम है जो हमने कल लिखा था प्रीवियस क्लास में, फाइकस। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पे फार्मूला थोड़ा चेंज होना है। यहाँ पे हमने प्रोवाइड करनी है मैपिंग। यहाँ पे आपने टाइप करना है मैपिंग। ये देखें, जैसे ही मैपिंग लिखेंगे आपके पास सुजेशन आएगी, सुजेशन से आपने सेलेक्ट करना है मैपिंग इक्वल, ये देखिए, इक्वल एस्थेटिक, AES, एस्थेटिक भी सिलेक्ट करना है पहले वाला। यहाँ तक ये चीज़ें सेलेक्ट कर लें, फिर डन करें, फिर मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करता हूँ। यहाँ तक आंटी तमाम पार्टिसिपेंट ये राइट कर लें, ये फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कोड। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने ऊपर जो क्यू प्लॉट वाला कोड रन किया है, तो जी, उसमें एक एरर आया है कि क्यू प्लॉट वाज डेप्रिकेटेड इन जीजी प्लॉट टू। ये एरर का क्या मतलब है? क्यू प्लॉट, हाँ जी, दिस वार्निंग इज डिस्प्लेस वंस एवरी 8 आवर्स। ये वाला, जी जी सर, इस एरर का क्या मतलब है? इस एरर का मतलब ये है कि एक पैकेज है क्यू प्लॉट, ठीक है। जब हम ggplot2 को एक्टिवेट करते हैं ना, हाँ जी। वो डेप्रिशिएट यानी वो हाइड हो जाता है। जिस तरह आपका फील्ड ऑफ स्टडी बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है सर मेरा। हाँ जी, एग्रीकल्चर, फिर बायो। आपको हाँ जी। डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन का आइडिया होगा। हाँ जी। जब एक जीन डोमिनेंट होती है तो वो दूसरे असर को दूसरी जीन्स के असर को हाइड कर देती है ना, जी उसको सर। एक्सप्रेस नहीं होने देती। तो इसी तरह हाँ जी। ggplot2 ये डोमिनेंट पैकेज है। ठीक है। आर में बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जो डोमिनेंट हैं, जैसे डिप्लेयर है, वो होगा तो वो बहुत सारे पैकेजेस को डेप्रिशिएट कर देगा, ठीक है। ठीक है। तो ये पैकेज जब एक्टिवेट होता है ना, कुछ दूसरे पैकेजेस को जो है वो उनको हाइड कर देता है, उनका एक्सप्रेशन को छुपा देता है। जब आपको उस पर ठीक है। वर्क करना है तो फिर आपको डीएक्टिव करना पड़ेगा ggplot2, ठीक है। ठीक है। ओके, क्या मतलब है सर जबकि जो मैपिंग इज इक्वल टू? ओके, अच्छा यहाँ तक होपफुली तमाम पार्टिसिपेंट ने ये डन कर लिया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो कोड डिफरेंट है ना, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, हम यहाँ पे जो मैपिंग दे रहे हैं ना इक्वल एस्थेटिक, ये मैपिंग की तो हमें समझ आ गई कि ऊपर प्रीवियस कोड में हमने ये देखे, ऊपर वाले कोड में ये हमने मैपिंग लिखी हुई है, पेट्रोल विड्थ एक्स एक्सिस पे और पेट्रोल लेंथ जो है वो वाई एक्सिस पे है। लेकिन यहाँ पे आपने ये मेंशन करना है, वहाँ पे आपने मेंशन किए बगैर ही कोड राइट कर दिया, क्विक कोड, क्विक प्लॉट, क्योंकि वहाँ पे आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपने डिटेल देनी है। मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, तो हम यहाँ पे लेंगे फॉर्मेटिंग, एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना। तो यहाँ पे आपने एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करने हैं एस्थेटिक की ब्रैकेट्स में। एस्थेटिक की ब्रैकेट्स देखें अलग से ओपन है, और ये एक एंड वाली ब्रैकेट अलग है। एस्थेटिक की ब्रैकेट के अंदर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने मेंशन करना है एक्स इक्वल कॉमा वाई इक्वल, अब ये कॉमा के दरमियान थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करें, ये देखिए,
यहाँ पे आपने डिफाइन करना है एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था। अब यहाँ पे टाइप करेंगे फाइकस $, ये देखिए यहाँ से आप पैटर्न विड्थ सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद $, और फाइकस को डिलीट कर दें, ये स्पेस ख़त्म कर दें, वाई के पास आ जाएं, यहाँ पे अगेन फाइकस लिखें, $, और सेपल वेट सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद फाइकस और $, को डिलीट कर दें क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ये कोड टाइप कर लें। अब यहाँ से और भी डिफरेंट है। अब पहले कोड में देखिए हमने तमाम चीज़ें विद इन ब्रैकेट ही लिखी हैं, ये देखिए एक ही ब्रैकेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेन ब्रैकेट और मेन ब्रैकेट के अंदर एक सब ब्रैकेट है जिसमें एस्थेटिक हमने दी हुई है। एस्थेटिक का मतलब है फॉर्मेटिंग, इसकी ब्यूटी। अब यहाँ पे हमने जियोम देना है, तो जियोम हम यहाँ पे प्लस साइन के साथ ऐड करेंगे, प्लस जियोम। ये देखिए आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। जब आप जियोम को ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की लिस्ट ओपन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ पॉइंट। आपने यहाँ पे पॉइंट सर्च करना है, ये पॉइंट है, ये सर्च कर लिया और इसको रन करें और देखिए आपके पास पॉइंट प्लॉट क्रिएट हो गया। यहाँ तक ऑलरेडी तमाम पार्टिसिपेंट डन कीजिएगा। सर हमें पॉइंट वहां से भी मिल रहा था, वहां से और इसमें सर क्या फर्क है? सर अभी आप प्लॉट आगे जाएंगे ना क्वालिटी की तरफ, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने वही प्लॉट क्रिएट किया सेम टू सेम, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम इस पर और वर्क करेंगे। अभी यहाँ तक आप करके डन करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो फिर आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके, यहाँ तक जो है वो तमाम के पास कोड रन हो चुके हैं। कोई पार्टिसिपेंट जिसके पास एरर शो हुआ हो इस स्टेप पे वो स्क्रीन शेयर कर सकता है। किसी भी पार्टिसिपेंट के पास एरर शो हो रहा है या कोड रन नहीं हो रहा वो स्क्रीन शेयर कर सकता है। अगर ओके है तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। अब सेम वही सिचुएशन के प्लाट तो हमने क्रिएट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हम स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमा। ये आपने एस्थेटिक में ऐड करनी है, ठीक है। ये देखें कॉमा, यहाँ पे हम लिखते हैं कलर, COL कलर इक्वल स्पीशीज़ का कैपिटल, और इसको रन करें। ये देखिए अब इसने मैं जो है ना वो कलर की बेस पे डिफ्रेंशिएट करके दे दिया। ये प्लाट भी हमने जो है वो क्यू प्लाट में क्रिएट किया था। अब यहाँ पे एक इशू ये और अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे ना हम कोड जो है ये काफ़ी लेंथी हो गया। हमें जो है वो स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट करना पड़ रहा है। ओके, जिनके पास एरर शो हो रहा है काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड सिंबल। आपने देखें कोड गलत लिखा हुआ है ना। लाइन नंबर 2 पे आए एंड पे आपने जियोम प्लस पॉइंट लिखा हुआ है। इस तरह तो नहीं मैंने लिखवाया कोड। ये जियोम तक डिलीट करें सारा कोड एंड से। ये ब्रैकेट्स भी डिलीट करें ना, ये भी। बस बस एक क्लोजिंग ब्रैकेट और लगाएं। अब प्लस का साइन लिखें। प्लस का साइन ब्रैकेट के बाहर लिख रहा है, ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन।
यहाँ पे। अब जियोम पॉइंट पॉइंट सेलेक्ट करें, अंडरस्कोर पी लिखें, हाँ ठीक है। अब इसको रन करें बस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पैटर्न लेंथ के बाद कॉमा लगाएं एस्थेटिक में, क्योंकि अब हमने प्रॉपर्टीज जो हैं या फॉर्मेटिंग जो है वो एस्थेटिक में करनी है। यहाँ पे पैटर्न लेंथ के बाद कॉमा, यहाँ पे ऐड करें कलर, COL इक्वल स्पीशीज, COL इक्वल स्पीशीज इक्वल स्पीशीज का कैपिटल, ये सिलेक्ट कर लें सजेशन में से। अब रन करें कोड को, ठीक हो गया। ओके, सर स्क्रीन मेरा क्लोज एक कर। क्वेश्चन है। जी सर। सर ये कैसे मतलब पता चलता है कि ये जो कलर्स इक्वल टू स्पीशीज ये हमने एस्थेटिक में डालना है, हम कहीं और नहीं इसको लिख सकते, ये कैसे पता चलता है? ओके, ये अभी स्क्रीन आपकी शेयर है? नहीं नहीं, मेरी नहीं शेयर। ये किन की शेयर है? हिना, मैडम हिना काइंडली यहाँ पे ना आप टाइप करें जी प्लॉट, इसको क्लोज करें। यहाँ पे टाइप करें लाइन नंबर 3 में जी प्लॉट। आपके पास एक येलो बॉक्स आएगा, ये देखें येलो बॉक्स, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ये येलो बॉक्स और नीचे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। ये एक जर्नल ठीक है। फार्मूला है, ठीक है। ठीक है सर। हर पैकेज हर फंक्शन का एक जर्नल फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हमने फिल करना है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये फार्मूला में ठीक। बताता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे आप जो है वो स्कॉलर स्पीशीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर ठीक। पहले आप कलर मतलब डिफाइन कर सकते हैं, बाद में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मतलब लिखना एस्थेटिक में ही है। रहना इस एस्थेटिक वाली ब्रैकेट के अंदर ही, क्योंकि हम फार्मेटिंग ठीक है। कर रहे हैं ना, तो फार्मेटिंग आपने इस ब्रैकेट के अंदर ही करनी है। ठीक है सर, मैं समझ आ ओके। गया। ओके। अभी एक और पार्टिसिपेंट का मैसेज था, उनके पास भी इशू आ रहा था। मैडम फरीदा साजिद, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैडम काइंडली आर ओपन कीजिएगा। ये कोड के एंड मुझे दिखाइएगा। ठीक है। आप ऐसा करें, आप लाइन नंबर आप आए यहाँ पे ना, जहाँ पे लिखा हुआ है वाई एक्सिस, वाई इक्वल, ये कामे के बाद क्लिक करें, कामे के बाद क्लिक करें, वाई से पहले और कामे के बाद, और एंटर का बटन प्रेस करें, ठीक हो गया। अब आपने एंड पे देखें, एंड पे आपने पॉइंट गर्ल्स लिखा हुआ है, पॉइंट इसको डिलीट करें, अंडरस्कोर लगाएं दोबारा, अंडरस्कोर। अब पॉइंट सेलेक्ट करें, पॉइंट को सेलेक्ट करें,
ठीक है, अब रन का बटन प्रेस करें। रन का बटन प्रेस करें। ये प्लॉट क्रिएट हो गया आपके पास, ठीक है। यानी आपने एंड पे जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स है ना वो नहीं लगाया जी। ओके। अच्छा, होपफुली कि तमाम पार्टिसिपेंट का ये स्टेप कंप्लीट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें इशू ये आ रहा है मेरे पास, आपके पास भी मैं भी आ रहा हूँ, कोड जो है हमारा वो थोड़ा लेंथी हो गया है और हमें ये जो बार है ना ये स्क्रॉल लेफ्ट और राइट करनी पड़ रही है। तो आप कोड को ब्रेक कर सकते हैं दो हिस्सों से, एक कॉमे के बाद और एक प्लस साइन के बाद। कॉमे के बाद वाई के बाद आप इसको ब्रेक कर लें। ये आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया कोड, लेकिन कोड ये एक ही है लेकिन दो लाइनों पे आ गया, ठीक है। फिर आप इसको प्लस साइन के बाद भी ब्रेक कर सकते हैं। देखिए प्लस साइन, एंटर का बटन प्रेस करें, आपके पास कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अब ये देखिए मेरे पास ये कोड एक ही है, मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए कि ये वर्क कर रहा है। देखें ये कोड वर्क कर रहा है। अब मैं ये मेरे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ तक आने तमाम पार्टिसिपेंट ये इसको ब्रेक करके देख लें। क्या ये कोड आपके पास ब्रेक करने के बाद वर्क कर रहा है या एरर शो कर रहा है? सर ये जो प्लस के बाद ये नीचे जी ओम आ गया है, सर ये अगर हम स्पेस खत्म कर दें तो ये वर्क नहीं करेगा? क्या चीज़? सर ये जो जी ओम पॉइंट प्लस के बाद ये नीचे आ गया ना, इसमें थोड़ा सा इंडेक्स है राइट साइड पे, अगर हम ये स्पेस खत्म कर दें तो ये वर्क नहीं करेगा? नहीं, ये स्पेस आपने ख़त्म नहीं करनी, ठीक है, मैं यही पूछ रहा क्योंकि ये देखें ये जब कॉमे के बाद आप इसको ब्रेक करेंगे ना ये सेंटर में आएगा यहाँ पे। जब आप इसको प्लस साइन के बाद ब्रेक करेंगे तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। ये देखें ये कोड यहाँ से स्टार्ट होता है। था। ये जो ठीक नया है। कोड है ना वो यहाँ से, ये देखें पहला कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे ना, ये देखें मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये यहाँ पे आया है। इसका मतलब है ये ऊपर वाले कोड का हिस्सा है। क्लियर है? अच्छा, अब हम इसमें थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करते हैं। अब ये आपने प्लॉट क्रिएट कर लिया है। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसमें ना जो है डिफरेंट शेप्स अप्लाई करके लाएं, या आप इनका ना पॉइंट का जो है वो साइज़ की बेस पे डिफ्रेंशिएट करके लाएं। अब यहाँ पे आप इसी एस्थेटिक में आ जाते हैं, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे ऐड करते हैं शेप, ऐड कर लें शेप इक्वल स्पीशीज, यानी हम स्पीशीज को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। ये देखें अब तमाम स्पीशीज को डिफरेंट शेप जो है ना वो अलॉट होगी। एक को सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राई है, यानी जितने आपके पास स्पीशीज होंगी उतनी डिफरेंट शेप्स यहाँ पे ऐड होती जाएंगी, यानी हर पॉइंट को डिफरेंट शेप जो है वो अलॉट होगी। सर जी, सर ये जो शेप वाला है, हम जो क्यू प्लॉट में कर रहे थे उसमें भी हम ये ऐड कर सकते हैं शेप? उसमें भी कर सकते हैं, चेक कर लें। ये देखिए अभी मेरे पास है, इसको हम रन करते हैं। फिल भी हमने इसमें किया हुआ है लेकिन उस वहाँ पे इसने वर्क नहीं किया। वो कह रहा है जी शेप जो है ना वो शेप वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ये देखें, एक मिनट है रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थी मेरी, सर मैं दोबारा चेक करता हूँ उसकी। हाँ ये वर्क नहीं, इसने ये और प्लॉट है, पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा शेप्स देता है या नहीं। ये पॉइंट सर ये यहाँ पे आपने कॉमा, शेप भी लिखा है, ऊपर से फिल भी लिखा है, फिल का मतलब ये उसको कलर कर देगा? कलर फिल कर देगा। नहीं, शेप वाला ऑप्शन इसके पास नहीं है। ये देखें, क्यू प्लॉट के बल्कि पास शेप वाला ठहरे ऑप्शन नहीं है? नहीं है इसके पास, होगा आई थिंक है। इसने डिफरेंट शेप इसको लॉट कर दिए, ठीक है। सर बट इसमें फिल शेप तो आपने नहीं लिखा हुआ ना लिखा है मैंने क्यू शेप, प्लॉट में? ये लिखा है शेप ऊपर, फिल ये क्यू प्लॉट का है, ये देखें।
सर अभी मैंने देखा कहीं पे फिल कवर्ड लिखा हुआ था, वो किस वो पे नीचे लिखेगा? वो और है, वो बार प्लॉट है। बार प्लॉट को हम फिल करते हैं ना। अच्छा सर, जब सर हम बार प्लॉट बनाएंगे उसको फिल करने के लिए हम फिल इज जब इक्वल आप टू उस पे स्पीशीज यही बार लिखेंगे? नहीं, अगर आपके पास आप स्पीशीज की बेस पे फिल करना चाह रहे हैं तो आप स्पीशीज लिखेंगे। अगर आप किसी और पैरामीटर की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, मसलन आपके पास दो पैरामीटर, एक स्पीशीज है और एक जो है ना वो एरिया है। जी सर। आप एरिया की बेस पे भी उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी एरिया 1 में कौन सी स्पीशीज थी, एरिया 2 में कौन सी स्पीशीज थी। तो जी आप सर। स्पीशीज की बेस के ऊपर भी उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सर ये लाजमी तो नहीं है कि इसको सिर्फ बार प्लॉट पे ही अप्लाई करें, बाकी में भी तो कर सकते हैं फिल नहीं, को? जहाँ पे मर्जी आप अप्लाई करें फिर। आप बॉक्स ओके प्लॉट में भी कर सकते हैं। सर। जहाँ जहाँ पे अप्लाई हो सकता है वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक डिफरेंट शेप भी अलाट होगी। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि शेप का साइज तो बहुत छोटा है, ये तो हमें नज़र ही नहीं आ रही, आप ऐसे करें इनका साइज इंक्रीज करके लाएं। तो साइज इंक्रीज करने के लिए आपने जियोम में आ जाना, जियोम पॉइंट में यहाँ पे आपने लिखना है साइज इक्वल, यहाँ पे आप कर लें 3 और इसको रन करें। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ना इसका साइज जो है वो 3 शो हो रहा है, यानी इंक्रीज हो गया। आप इससे ज़्यादा और इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आप इसका साइज 4 कर दें और प्लॉट का सर साइज मेरा एक इंक्रीज। क्वेश्चन है। जी सर ये जो पहले हम जो चेंजिंग्स कर रहे थे सर, ये हम मैपिंग के अंदर कर रहे थे ना, तो अभी हम ये जियोम के अंदर ये हमने साइज को क्यों मतलब चेंज कर रहे हैं? पहले हमने जो है ना साइज ये, या शेप हम। बिल्कुल बात सुने मेरी, जो है प्रॉपर्टीज जो डिफ्रेंशिएशन शो करेगी ना, वो आपने अप्लाई करनी है एस्थेटिक के अंदर। ये अब डिफ्रेंशिएशन शो नहीं कर रहा, ये इसका साइज इंक्रीज कर रहा है पॉइंट का। ये देखें ना, हमने जियोम पॉइंट का साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम इसको पॉइंट में इसकी प्रॉपर्टीज में लिखेंगे। अगर आप शेप्स की बेस पे डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं साइज की बेस पे, यहाँ पे मैं अब इसको डिलीट करता हूँ, एक आपको और चीज़ दिखाता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, इसका साइज दोबारा वापस आ गया। अब देखिए मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया शेप की बेस पे, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ साइज की बेस पे। और इसको रन करता हूँ। अब ये देखें डिफरेंट साइज अलॉट हो गए इनको, यानी जो रेड कलर है उसका साइज कम है, ग्रीन का ज़्यादा है और ब्लू का उससे भी ज़्यादा साइज है। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज तमाम का साइज इंक्रीज करना चाह रही है, हमने डिफ्रेंशिएट किया है, अगर आपको साइज इसका छोटा लग रहा है, आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, तो फिर ये प्रॉपर्टी है जूम जियोम पॉइंट की, यहाँ पे आप इसमें ऐड करेंगे। क्लियर हुआ? सर क्लियर है? हेलो? सर एक मरतबा दोबारा बताएं। जी जी सर क्लियर है। ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये भी आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि यार ऐसा करें कि ये देखें, ये जो ब्लू और ग्रीन के जो पॉइंट है ना, बल्कि अभी इसको भी रहने दें, इसका जो थीम है ये बहुत बुरा लग रहा है, इसका कोई थीम बिल्कुल प्लेन करके लाएं या कोई और थीम इस पर अप्लाई करके लाएं। आपने यहाँ पे पॉइंट के बाद एक और प्लस ऐड कर लेना है, न्यू लेयर, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपने टाइप करना है थीम BW। पहले BW करके देखें क्या होता है, इसको रन करें। ये देखें इस तरह का प्लॉट आपके पास क्रिएट हो गया, बैकग्राउंड में बिल्कुल लाइट सी लाइनिंग आ रही है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। सर इसकी प्रॉपर्टीज में साइज, शेप, कलर, कलर फिल और थीम, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? और सर ये सिर्फ हमारे पास जीजी प्लॉट में होगा जी या प्लॉट आगे के भी जो भी हम और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिन पे हम यूज़ करेंगे। ओके सर। ठीक है। एक और चीज़, अभी आप जो है ना ये जस्ट कोड को रन करना सीख रहे हैं, कोड को रीड सर करना सर और ये रन। मेरा साइज नहीं चेंज हो रहा सर, ये जियोम पॉइंट के अंदर लिखने से। साइज इक्वल लिखें। जी सर मैंने साइज इज इक्वल टू ही लिखा है। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी मैं करता हूँ।
अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर लें, अभी आप जस्ट कोड को रीड करना सीख रहे हैं, राइट करना सीख रहे हैं। इसके बाद जब हम फॉर्मेटिंग पे आएंगे ना, तो जी आपके सर। जहन में जो फॉर्मेटिंग आती है ना, आप कहते हो जिसका फॉन्ट साइज रेड हो जाए, आप उसको रेड कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं उसका फॉन्ट साइज जो है ना वो 12 हो जाए, 12 पे चला जाएगा। आप चाह रहे हैं कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इसका कलर जो है वो रेड होना चाहिए, ये तो ग्रीन है, इसको मैं रेड करना चाह रही हूँ, वो रेड हो जाएगा। जी सर सर। साइज कैसा आपने कैपिटल लिखा हुआ, आई थिंक एस स्मॉल लिखें। सर इसमें जितना भी हम कमांड दे रहे हैं, लिख रहे हैं, इसमें कैपिटल नहीं यूज कर सकते, स्मॉल लेटर यूज होंगे? मोस्टली स्मॉल हैं, ओके जो फंक्शंस है ना उनके मोस्टली सर। स्मॉल है। जो आपका सर डाटा है ये वो स्मॉल हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। सर ये जो इसमें प्रॉपर्टीज आ रही है, एक प्रॉपर्टीज को रीड करवा दें कि इस तरह से लिखा हुआ और आपने ऐसे ऐसे करना है, जैसे कौन सी एस्थेटिक का ऊपर आ रहा था। कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही हैं? सर जब हमने जीजी प्लॉट का किया है ना, तो एस्थेटिक का आ रहा था कि इस तरह से, तो वो जो वो वाली उसको एक उसको दफा अभी रीड आप कर। छोड़ दीजिए, लिख रहा हूँ ना मैं, आप इसको देखें, उसकी तरफ जी ना सर। जाएं आप अभी, क्योंकि वो आर की लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ये भी नहीं समझ आएगी। अभी आपने सर मैं थीम अप्लाई कर लिया आपने सक्सेसफुली? तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आपने थीम BW अप्लाई किया है? सर ये थीम किस जगह पे अप्लाई करना है, काइंडली ये स्क्रीन शेयर ये करिएगा। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, नहीं। सॉरी। ओके, ये देखें जियोम पॉइंट के बाद जब भी आपने न्यू फंक्शन ऐड करना है ना, अब ये न्यू फंक्शन है थीम, ठीक है, थीम। ठीक है। आप थीम टाइप करेंगे, आपके पास सजेशंस आ जाएंगी। पहला है BW, फिर क्लासिक है, डार्क है, गेट है। आपने तमाम थीम अप्लाई करके देखना है इस पर, ठीक है। मैं अभी आपको एक एक रन करवा रहा हूँ, ये देखें BW, ये थीम चेंज हो जाएगा आपका। ये प्लस साइन सॉरी आपने ऐड करना है पहले, ये जियो पॉइंट के बाद प्लस साइन, ये वाला, इसके बाद आपने थीम। अगर आप इसको क्लासिक करते हैं, _क्लासिक, इसको रन करें, ये देखें क्लासिक थीम इस तरह का है। सर मैंने ये पूछना है कि आपने जो आपकी स्क्रीन पर रेड डॉट शो हो रहा है उसका साइज छोटा है निस्बतन दूसरों के, वो आपने किस तरह से किया है? वो देखें आप, मेरा ये डिफ्रेंशिएट किया ना मैंने, ये देखें मेरे पास लाइन नंबर 48 है। पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया कलर की बेस पे इसको, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट किया शेप की बेस पे, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट किया साइज की बेस पे। ये देखें ठीक है। साइज इक्वल स्पीशीज, ये वाला आप लिखेंगे तो आपके हाँ पास जी। ये साइज की बेस के ऊपर तीनों डॉट डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ तक थीम अप्लाई कर लिया सबने? अच्छा, थीम अप्लाई करने के बाद ना अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि ये देखें ये पॉइंट जो सर है ना, सर ये थीम अप्लाई, डिफरेंट थीम अप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं शो हो रहा सर। फ़र्क जो होता है, मसलन ये क्लासिक अप्लाई किया आपने, यस सर, क्लासिक BW मेरे पास तो सेम ग्राफ आए हैं। ये देखिए मैं ग्रे करता हूँ अप्लाई, इसको रन करता हूँ, ये देखें चेंज हो गया। आपने रन भी किया कि जस्ट लिखा है? नहीं नहीं सर, रन किए हैं इनमें सर, क्या चीज़ चेंज हुई है? ये देखें इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड। या ये देखें अब ये ग्रे कलर में बॉक्स आ रहे हैं, और इससे पहले देखिएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था या वाइट था। ये क्लासिक में देखें, ये एक साइड पे बॉर्डर बना हुआ है, ये देखें, और सेंटर बिल्कुल ब्लैक जो है, बैकग्राउंड है क्लियर है, बिल्कुल वाइट, और एक्स और वाई एक्सिस शो ठीक है, हो रहा है। मीन ये बैकग्राउंड चेंज कर रहा है। ठीक है, जी जी। थैंक यू। अच्छा, बैकग्राउंड चेंज करने के बाद अब ये सारे आपने बैकग्राउंड अप्लाई करने हैं इसके ऊपर, और चेक करना है कि इस बैकग्राउंड के साथ ये प्लाट कैसा नज़र आ रहा है। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है आपने बैकग्राउंड भी चेंज कर लिया, लेकिन इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि ये ब्लू और आप ग्रीन जो है ना डॉट, ये मिक्स हो रहे हैं आपस में। ये तो तीन हमारे पास स्पीशीज, अगर आपके पास 50 स्पीशीज हों तो आपके पास डाटा सारा जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। आप इनको ग्रुपिंग कर लें, इसको फेसेट रैप कर लें या फेसेट ग्रिड कर लें। मैं भी आपको फेसेट रैप करना सिखाता हूँ। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें और प्लस साइन ऐड करें, और यहाँ पे टाइप करें फेसेट
ये ग्रिड है, आप फेसिट रैप पे क्लिक करें। फेसिट रैप में आपने टाइप करना है स्पीशीज, यानी हम स्पीशीज की बेस पे ग्रुप कर रहे हैं। तो इसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है। जब भी आप कोई नेम लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर तो उसको आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना है, स्पीशीज, और इसको रन करें। अब ये देखें आपके जो है ना वो डाटा में 3 ग्रुप क्रिएट हो गए हैं, S1, S2, S3, और हर एक का अलग अलग स्केल शो हो रहा है साथ। अब यहाँ पे आप जब थीम अब चेंज करेंगे ना तो आपको डिफरेंस शो होगा वाजे। अब मैं यहाँ पे थीम चेंज करता हूँ इसका, यहाँ तक कर ली, तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। फिर इसका थीम चेंज करके चेक करें। थीम मैं अप्लाई करता हूँ ग्रे, ये देखें ये वाजे तौर पे आपको ग्रुपिंग शो हो रही है। ओके, यहाँ तक काइंडली कंप्लीट कर लें। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर डिफरेंट थीम्स अप्लाई करने हैं, और थीम अप्लाई करने के बाद जो जो प्लॉट आपके पास बन रहे हैं ना, 2 चीज़ें चेंज करनी है। एक जियोम पॉइंट, मसलन मैं यहाँ पे बनाता हूँ बॉक्स प्लॉट, और इसको रन करता हूँ। ये देखिए बॉक्स प्लॉट इस तरह शो हो रहा है मुझे, और ये क्योंकि हमने इस पर अप्लाई किया हुआ साइज़, साइज़ की बेस पे डिफरेंशिएट हो रहा है। तो मैं इसको साइज़ को अगर डिलीट कर दूंगा ये, सर ये मेरा फेस से ट्रैप पे सर ये एरर दे रहा है। अब ये देखिए मेरे पास जो है ना, जब मैंने साइज़ को रिमूव किया है तो उसने मुझे क्लियर प्लॉट जो है वो क्रिएट करके दे दिया। स्क्रीन शेयर करें सर। सर अलाउ करें। एक मिनट, हाँ जी अलाउ कर दिया आपको। सर आप स्क्रीन नंबर 1 को छोटा करें थोड़ा, वरना आपका प्लॉट भी बाज़ का नहीं शो होगा। अगर उसको स्पेस कम मिले तो वो प्लॉट भी शो नहीं करेगा। ये आपने ये प्लस का फंक्शन वो कह रहा है कि नहीं, नॉट शोड, आखिरी कोड दिखाइएगा मुझे। हाँ ये आपने इक्वल साइन लिखा हुआ है फेसिट ट्रैप के बाद, पहले प्लस साइन। जब भी आपने न्यू फंक्शन ऐड करना है ना, प्लस का साइन आपने ऐड करना है। अब रन करें इसको, अब शो हो गया। अब ठीक है सर, थैंक यू। अब थीम चेंज करते जाएं तो आपके पास जो है वो चीज़ें चेंज होती जाएंगी। ओके सर, थैंक यू। ओके, ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर कोई मज़ीद आपका क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने एक जियोम पॉइंट, यानी जियोम चेंज करने हैं, तमाम ग्राफ्स आपने बुला के चेक करने हैं। दूसरी चीज़ आपने अप्लाई करनी है थीम, तमाम तरह के थीम बना के चेक करने हैं कि किस प्लॉट पे ये वाला थीम किस तरह का शो हो रहा है। देखें इस पे अगर मैं क्लासिक बनाता हूँ ना, यहाँ पे ये ग्रे है, इसको क्लासिक कर देता हूँ तो ये इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह अजीब सा लग रहा है ना, तो हो सकता है इसके ऊपर क्लासिक से बेहतर कोई और प्लॉट शो अच्छा लगे। BW में करके देखता हूँ इसको। तो आपने चेक करना है हर एक इसके ऊपर अप्लाई करके, ये देखें BW, ये कुछ बेहतर लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तमाम प्लॉट्स आपने इनके ऊपर, सॉरी प्लॉट कह रहा हूँ, ये थीम जो है वो आपने अप्लाई करने हैं तमाम जियोम्स के ऊपर, और चेक करना है कि आपके पास ये थीम जो है वो किस तरह का आ रहा है, प्लॉट किस तरह का बन रहा है। और ताकि जब फ्यूचर में आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आपको फ़ौरन आइडिया हो कि इस तरह का बैकग्राउंड के लिए मैंने ये वाला थीम यूज़ करना है। ये आपका टास्क है। बहुत सर शुक्रिया हमने तमाम। सिर्फ ये जीजी प्लॉट 1 के ऊपर ही अप्लाई करने हैं ना? जी प्लॉट 1 कौन सा है? सर जो आज हमने किया है मीन, जी आज वाले प्लॉट प्लॉट। 2 के ऊपर तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, जी प्लॉट, बस प्लॉट 2 तो पैकेज का नाम है ना। ठीक है। जी प्लॉट बस। तो सर ये जीजी प्लॉट 1 भी तो पैकेज ही है ना?
वन किधर है? नहीं मीन के ये इसके साथ कुछ नहीं है, इट्स मीन के वन है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, जीजी प्लॉट ये फंक्शन का नाम है ना, ये पैकेज नहीं है। ठीक है। फंक्शन और पैकेज में और जीजी प्लॉट 2 पैकेज का नाम है। मैं आपको पैकेज और फंक्शन में फ़र्क बताता हूँ। फर्ज करें कि जी सर। व्हाट्सएप है ना, वो एक पैकेज है। जी अब उसके अंदर ठीक वी, है। वीडियो कॉल का ऑप्शन भी है, ऑडियो कॉल का भी ऑप्शन है, मैसेज का ऑप्शन भी है, और भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जितने ऑप्शन है ना व्हाट्सएप के अंदर जो आप ठीक है। यूज़ कर सकते हैं, वो फंक्शन है उसके। व्हाट्सएप जीजी ठीक प्लॉट है। 2 है, क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट ये फंक्शन है उसके। अच्छा अच्छा, ये उसके अंदर आते हैं या नहीं? हाँ, जीजी प्लॉट 2 के अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, जिस तरह व्हाट्सएप आप ओपन करते हैं ना, व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी चीज़ ऑप्शन होते हैं, तो ये जीजी प्लॉट 2 के ऑप्शन है। ठीक है। तो अभी हमने जीजी प्लॉट के सिर्फ हमने थीम्स चेंज करने हैं, डिफरेंट इस ऊपर वाले कोड के ऊपर डिफरेंट किस्म के थीम्स अप्लाई करने हैं, और साइज को बड़ा छोटा करके डिफरेंट नहीं, चीजें अप्लाई करनी है। साइज को भी अपने अप्लाई नहीं करना, सिर्फ दो चीज़ें आपने करनी है। एक जियोम चेंज करना है, जियोम पॉइंट, जियोम बॉक्स, जियोम लाइन, सारे प्लॉट बना के चेक करना है। दूसरा, हर प्लॉट के साथ थीम ठीक है। चेंज करके चेक करना है, कौन से प्लॉट के साथ कौन सा थीम अच्छा लग रहा है। ठीक है। ठीक हो गया? ठीक हो गया, ये ओके सर सर। हमारा होमवर्क है। ओके, जी बहुत ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।